आप लोगों को भी ऐसा जैम मिलेगा ही मिलेगा नॉर्मल लाइफ में जब सिटी ट्रैफिक में चलेंगे, तो वो भी एक अच्छा है। हम लोगों को एग्जैक्ट माइलेज जो पता लगेगी सिटी राइड में। इस बाइक से मैंने ना 34-35 की माइलेज भी निकाली हुई है। पता नहीं क्या चक्कर है गाइस, जब भी मैं माइलेज टेस्ट की वीडियो बनाता हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी बनाई थी, तब भी काफ़ी ट्रैफिक जैम मेरे को मिला था। और देखते हैं क्या माइलेज देगी। मुझे तो लगता नहीं 28 भी देगी, 29 भी देगी, पता लगेगा। आज का तो ये मेरे लिए भी सरप्राइज़ होगा। अगर किया होता तो मेरा भी माइलेज आज ज़्यादा आता, लेकिन आप लोग ये गलती मत करना। टाइम हो गया 6:15 शाम के। सूर्यदेव हार्डली 1 घंटा और रहेंगे, इनकी सनशाइन अभी 1 घंटा और रहेगी। तो बहुत सारे व्लॉग यार, जितने भी वैसे तो मैंने व्लॉग शुरू किए हैं, यूट्यूब चैनल शुरू किया है, वो शुरू किया है ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X लेने के बाद ही। और हर व्लॉग पे, मोस्टली हर व्लॉग पे लोगों ने मुझसे इसके माइलेज के बारे में ज़रूर कमेंट किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसका माइलेज टेस्ट का वीडियो नहीं बनाया है। माइलेज टेस्ट का वीडियो मैं इनिशियल डेज में ही बना चुका था, जब सिर्फ 300 किलोमीटर बाइक चली थी। उसके बाद भी लोगों का काफ़ी ज़्यादा ना माइलेज को लेके क्वेश्चंस है। बहुत सारे लोगों को 18, किसी को 22-20 की माइलेज ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर दे रही है। तो आज 10,000 किलोमीटर चलने के बाद मेरी बाइक दोबारा से माइलेज टेस्ट तो करेंगे ही करेंगे। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा 7 ऐसी मेजर टिप्स जो आप लोगों के लिए हो सकता है काफ़ी काम आए अच्छा माइलेज निकालने के लिए ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर से। तो बिना देरी के जल्दी से चलते हैं नीचे और बाइक को करते हैं स्टार्ट और पहनते हैं हेलमेट और करते हैं आज का व्लॉग शुरू। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अगर व्लॉग अच्छा लगे आप लोगों को तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस, ब्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैं राइड के दौरान आप लोगों को बताता रहूँगा। तो सबसे बेसिक और फॉरमोस्ट जो हमारा जो आता है पॉइंट जो हमें चेक करते रहना चाहिए, सबसे पहले इंजन ऑयल लेवल और जो कूलेंट का लेवल है वो चेक कर लेना चाहिए। तो अभी हम आ गए HP के पेट्रोल पंप पे। जनरली मैं HP के पेट्रोल पंप पे ही पेट्रोल डलवाना थोड़ा सा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा श्योरिटी रहती है। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैंने कई बार जब पेट्रोल किसी और पे डलवाया तब माइलेज गाड़ी में और बाइक में कमी आती है। यहाँ पे ऐसा लगता है मेरे को HP के पेट्रोल पंप सबसे बेस्ट रहते हैं अगर आप लोगों को डलवाना हो। और इसी नोजल पे जिस पे अभी हम पेट्रोल डलवाएंगे, इसी नोजल पे हम दोबारा जब 30, 40, 50 किलोमीटर चला के जब बाइक आएंगे, तब यहीं पर अपन लोग दोबारा रिफ़िल कराएंगे। बस भैया, तो ये देखो गाइस, यहाँ तक ये जो पॉइंट है जहाँ तक मैं हमेशा रिफ़िल कराता हूँ, यहाँ तक मैंने रिफ़िल करा लिया है। हाँ भैया, बंद कर दो बस। तो अभी जो पेट्रोल आया है वो आया है 9.63 लीटर, 912 रुपये का, 913 रुपये का लगभग। टायर एयर प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा क्योंकि सिंगल राइडर में फ्रंट में 26 और रियर में 33 पॉइंट होना चाहिए, लेकिन मैं इसे थोड़ा ज़्यादा ही रखता हूँ। रियर में 35 पॉइंट रखता हूँ और फ्रंट में 28 या 29 के अराउंड रखता हूँ। तो ये टायर प्रेशर भी एक बार चेक करा लेते हैं जल्दी से। तो एयर प्रेशर भर लिया है और ट्रिप 1 को हम कर देते हैं 0। ये हो गया 0। अब इसी पे चलाएंगे अपन लोग ना, देखते हैं कितना चला पाते हैं और फिर लास्ट में दोबारा उतना ही पेट्रोल फिल करेंगे ताकि हमें आइडिया हो पाए। बहुत बार राइडर्स क्या करते हैं ना, जैसे अभी ये मैं थोड़ा नॉर्मल ट्रैफिक में चल रहा हूँ, स्टॉप एंड गो वाले ट्रैफिक में ब्रेक लेते हैं, वो एकदम से फिर हाई एक्सेलरेशन देते हैं। ऐसा नहीं कर, जब भी अपन लोग ब्रेक लें तो उसके बाद गियर शिफ्ट करना है, डाउन शिफ्ट करना है, उसको एग्जैक्ट उस गियर रेशियो में ले आना है जिसमें हमें उस बाइक को चलाने में, उठाने में ईजी रहे, बाइक का इंजन जो है लोड ना ले। तो एकदम ब्रेक लेने के बाद हाई एक्सेलरेशन नहीं देना है, सबसे ज़्यादा माइलेज गिरती है अगर ऐसा अपन लोग करेंगे तो। यहाँ तो ट्रैफिक में ही फंस गए हैं, क्योंकि ये पीक आवर टाइम है और सैटरडे है आज एक्चुअली, तो अपन लोग फंस गए हैं। कोई बात नहीं, आप लोगों को भी ऐसा जैम मिलेगा ही मिलेगा नॉर्मल लाइफ में जब सिटी ट्रैफिक में चलेंगे, तो वो भी एक अच्छा है। हम लोगों को एग्जैक्ट माइलेज जो पता लगेगी सिटी राइड में। स्टॉप एंड गो ट्रैफिक तो है ही है, ऊपर से ट्रैफिक जैम्स भी जब मिलेंगे तो कितना माइलेज देती है अपनी दिलजीत, मतलब अपनी ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X। नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइस, शार्प गियर शिफ्टिंग। आप बहुत क्विक जल्दी गियर शिफ्ट करेंगे और बहुत शार्पली करेंगे तो उससे भी माइलेज गिरती है, क्योंकि इंजन जो है धीरे धीरे ना ऑटो एडजस्ट करता है अपने आप को। जब आप गियर शिफ्ट करते हैं फिर जो एक्सेलरेशन है वो आप धीरे धीरे स्मूथली अगर उसको देंगे तो वो सारी चीज़ें जो स्मूथ फंक्शनिंग होती है वो आपकी माइलेज को इम्प्रूव करती है। अब फॉर एग्जांपल थोड़ा सा खाली रोड आया है, अगर इस पर मैं एकदम से अभी चल रहा हूँ जैसे 5th गियर पे, मैं थोड़ा स्पीड कम करके 4th गियर पे लेता हूँ बाइक को। अब ये 4th गियर पे लिया, अब जैसे ही मैं थोड़ा सा रेस दिया एकदम से 5th गियर डाल दिया, अब तुरंत मैंने 6th गियर डाल दिया और इस
5th और 6th गियर के अकॉर्डिंग मेरे को जो एक्सेलरेशन आरपीएम बढ़ाने के लिए एकदम से क्विक रेस देनी पड़ रही है, तो उसकी वजह से जो इंजन पे स्ट्रेस आता है और माइलेज कम देती है। तो ये एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है। हमेशा जो इंजन की जो फ्रीक्वेंसी है, गियर की जो फ्रीक्वेंसी है, उसके अकॉर्डिंग हमें आरपीएम को रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई आरपीएम लो गियर पे रखेंगे तब भी इंजन स्ट्रेस में रहेगा और माइलेज अच्छी नहीं देगा। और जब आप बहुत ज़्यादा टॉप गियर पे 5th या 6th गियर पे 2000 या 3000 आरपीएम पे बाइक को राइड करेंगे तब भी इंजन जो है स्ट्रेस लेगा और अच्छा माइलेज नहीं निकालेगा। पता नहीं क्या चक्कर है गाइस। जब भी मैं माइलेज टेस्ट की वीडियो बनाता हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी बनाई थी, तब भी काफ़ी ट्रैफिक जैम मेरे को मिला था। और आज रात को निकला हूँ कि यार दिन के ट्रैफिक से बच जाऊँ, लेकिन रश आवर में मैं फंस गया। लेकिन ये तो हाईवे है यार, हाईवे के भी एक्चुअली मैं मेन हाईवे पे नहीं चढ़ पा रहा हूँ, वो है मेन हाईवे। अभी मैंने जहाँ से निकला यू टर्न लिया और फिर मेरे को मेन हाईवे पे घुसना है। तो मेन हाईवे इधर है, तो यहाँ पे जो सर्विस लाइन है इसमें जैम लगा हुआ है और काफ़ी पीछे से लगा हुआ है। और टाइम का फ़ायदा उठाते हुए मैंने यार साइड में बाइक रोक के एक जगह तो ड्रोन शॉट ले लिया है। मैं जब तक जैम से निकलता हूँ, जब तक ड्रोन शॉट एंजॉय करो। तो गाइस 10 मिनट वेट करने के बाद 2 गाने भी सुन लिए वहाँ खड़े खड़े, लेकिन यार अब उससे ज़्यादा वेट किया नहीं जा रहा है क्योंकि रास्ता बिल्कुल नहीं खुल रहा है और पता नहीं कितनी देर और लगेगी। तो मैंने तो ले लिया यू टर्न, और यू टर्न लेके अब 2-3-4 किलोमीटर पीछे जाके फिर से हाईवे पे एक और कट आएगा, वहाँ से चढ़ जाएंगे। इधर भी जैम लगा हुआ है गाइस, क्या करें, यहाँ से चढ़ पाएगी बाइक, देखते हैं, मुश्किल है। कहाँ कहाँ से कुदा के चढ़ा के, एक तो बाइक ऊपर से स्क्रैम्बलर जैसी बाइक होने का ये फ़ायदा है, कहीं से भी चढ़ाओ। वहाँ नीचे वाले रोड पे था मैं और यहाँ से चढ़ा के ऊपर आ गया। अब जाके हाईवे दिखा है भाई साहब। बाइक चल चुकी है 19 किलोमीटर, और 19 किलोमीटर ये लगा लो आप, कहीं भी मतलब ऐसा हाईवे मिला नहीं है। 2-3 किलोमीटर का अभी एक गांव से जब मैं क्रॉस किया तब मिला था, उसके अलावा ऐसा कोई हाईवे मिला ही नहीं है अभी तक। देखते हैं क्या माइलेज देगी, मुझे तो लगता नहीं 28 भी देगी, 29 भी देगी, पता लगेगा। आज का तो ये मेरे लिए भी सरप्राइज होगा। और गाइस इस बाइक से मैंने ना 34-35 की माइलेज भी निकाली हुई है, और वो आप देखना चाहे तो चांसल पास की मेरी राइड है, उस पर मैंने इसे निकाला था। 2 दिन की राइड थी, बाइक लेते ही मैं निकल गया था इनिशियल डेज में। 34-35 की माइलेज कब निकली थी उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, मैं विंटर में गया था चांसल पास, और हाईवे पे, इसी हाईवे पे अच्छा खासा फॉग था। और इसके बाद जब हम यमुनानगर वाले हाईवे पे उतरे, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फॉग था। तो 80 और 90 मेरी मैक्स स्पीड थी उस दिन। लगभग आधा दिन मैंने 90 के बिलो चलाया था, और हाईवे से उतरने के बाद तो मैंने 60-70 पे भी चलाया था। जो 6 पॉइंट है आज के मेरे ब्लॉग का माइलेज को इम्प्रूव करने के लिए, वो है कांस्टेंट स्पीड। एक ही स्पीड को आपको मेंटेन करना है। ज़्यादा स्पीड में, जैसे अभी मैं 80 पे चल रहा हूँ बहुत देर से, 80 से 75 आ जाएगी और 80 चली जाएगी, या 85 मैक्स चली जाएगी, तो उससे ही 5 किलोमीटर का स्पीड का ऊपर नीचे वेरिएशन में रखूँगा, ज़्यादा वेरिएशन नहीं रखूँगा आज। उसी की वजह से कांस्टेंट स्पीड रहने से इंजन कांस्टेंट परफॉर्म करता है, और उसी के बाद अच्छा माइलेज इंजन निकाल के देता है। तो बहुत ज़्यादा स्पीड का वेरिएशन ना रखें आप भी जब राइड करें लंबे समय के लिए। मुझे लग रहा है गर्मी से बचने के चक्कर में गलत टाइमिंग मैंने चूज़ कर ली, या तो और 1-2 घंटे बाद रखता जब दिल्ली का थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाता। इतनी अच्छी खासी गर्मी है, मैं NSP पहुंच गया हूँ। गर्मी तो है ही है, वो एक बात है, लेकिन यार ये देखो ट्रैफिक देखो आप, आगे तक का पूरा ट्रैफिक जैम है। अब आ गया हूँ सिटी के अंदर दोबारा, तो अब बंद कर देता हूँ ऑक्स लाइट, अब चलेंगे सिर्फ हेडलाइट पे, है ना। ऊपर नीचे चारों तरफ दिल्ली जैम पैक्ड। जो लोग व्लॉग को ध्यान से देख रहे हैं उन्होंने नोटिस किया होगा, मैंने फर्स्ट पॉइंट के बाद सीधा थर्ड पॉइंट पे जंप किया। एक्चुअली सेकंड पॉइंट मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन समहाउ वो माइक की वजह से ग्लिच आ गया, रिकॉर्ड हो नहीं पाया। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है, जो है रिलेटेड हमारी बाइक की चेन से। बाइक की चेन क्लीनिंग
ल्यूब और बाइक की टेंशन, ना ज़्यादा लूज़ होनी चाहिए बाइक की चेन, ना ज़्यादा टाइट होनी चाहिए, है ना। ये चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इंजन जो पावर जनरेट करता है उससे जो रियर व्हील तक जो पावर पहुंचाता है, ट्रांसफॉर्म करता है बाइक को चलाने के लिए, वो है चेन। अगर चेन सेट हमारा स्मूथ फंक्शन नहीं करेगा तो उसका अच्छा खासा इम्पैक्ट आता है हमारी बाइक की माइलेज पे। बाइक की रेडिएटर व्हील को भी हमें टाइम टू टाइम क्लीन कर लेना चाहिए, ताकि अच्छा खासा एयर इनटेक जाए और रेडिएटर अच्छे से फंक्शन करे और बाइक के इंजन को ठंडा रख सके, जिसकी वजह से बाइक हीट कम हो और बाइक का कहीं ना कहीं माइलेज ज़्यादा निकले। अब आप कैरी ऑन कीजिए ब्लॉग को। तो लास्ट पॉइंट जो है ना गाइस, मेरी तरफ से आप लोगों को जो रहेगा, अगर आप लोगों को अच्छा माइलेज चाहिए बाइक से, तो आप जब भी जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे एक बार गूगल मैप, गूगल एंटी पे चेक कर लें, ट्रैफिक तो नहीं है, ट्रैफिक जैम तो नहीं है। और अगर ट्रैफिक जैम है तो आप डाइवर्टेड रूट कुछ ढूंढ लें, वहाँ से दूसरा कुछ रूट ढूंढ लें, क्योंकि अगर आप जैसे कि ट्रैफिक जैम में फंसेंगे ना, माइलेज तो कम देगी, ऊपर से आपको परेशानी होने वाली है, जो इतना ज़्यादा गर्मी वाले सीज़न में तो बहुत ही ज़्यादा होगी। तो वो सब चीज़ें हैं, इसको भी अवॉइड करना चाहिए हमें। लास्ट पॉइंट, फाइनल पॉइंट यही है कि आप लोग एक बार ट्रैफिक पे भी नज़र मार ले, जब भी लोकल या लॉन्ग डिस्टेंस राइड पे निकले तब भी। पूरा 40 किलोमीटर चल गई है बाइक, और जो ट्रिप में दिखा रहा है माइलेज का जो इंडिकेशन दिखा रहा है वो 29 ही दिखा रहा है। अब पता लगेगा कितना, उसी नोजल पे भरवाएंगे जिस पे अभी हमने भरवाया था पहले। तो गाइस पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया है, ऊपर तक आ गया है, बाहर ही निकलने वाला है ये देखो, पेट्रोल आया 1.43। तो गाइस जो माइलेज दी है बाइक ने वो आप देख लीजिए, 40 किलोमीटर पूरा चली है बाइक और पेट्रोल आया 1.43, और इसके हिसाब से 27.97, 28 की माइलेज आई है। इसमें दो फैक्टर मैं आपको और इंक्लूड करना चाहूँगा कि एक तो इन्होंने भैया ने ना पेट्रोल थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है, 1.2 पे ही शायद रुक जाना चाहिए था, मैंने उनको बोला, उन्होंने हाथ रोका नहीं और इसके अलावा दूसरा फैक्टर था यार, अच्छा खासा लंबा ट्रैफिक, 40 में से 25 किलोमीटर मैंने ट्रैफिक में ही चलाया है, 15 किलोमीटर जो हाईवे पे आने के बाद जो मैंने चक्कर काटा है बस वो मैंने थोड़ा सा फ्री हैंड चलाया है। अदरवाइज़ 80 पे बाइक बहुत कम देर के लिए चली है, 6 गियर में, सब थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर में ही बाइक चली है। तो मेरे हिसाब से 10,000 किलोमीटर चलने के बाद इतने सिटी के ट्रैफिक में, और थोड़ा पेट्रोल भी इन्होंने ज़्यादा डाल दिया है, तो मेरे हिसाब से 28 की माइलेज इस बाइक के लिए नॉट अ बिग डील, बहुत अच्छी यार, मेरे लिए सेटिस्फेक्शन वाली बात है। मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ 28 की माइलेज मोर देन इनफ है, मोर देन सफिशिएंट है। ऐसे ट्रैफिक और ऐसी गर्मी में इस बाइक को जो मैंने चलाया है मैं ही जानता हूँ। और अगर गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में जल्दी, आज के लिए हasta la vista, बाय बाय।